आप सबको जानना है कि वास्तु क्या है। पहले वास्तु के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। आज का विज्ञान कहता है अणु, न्यूक्लियर जिसको कहते हैं, अणु का कितना भी बारीक अंश करोगे तो भी वो पूर्ण अणु ही होगा, जिसको आज के तारीख में एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी वैज्ञानिक क्वार्क कहते हैं, QUARK। क्वार्क इज द एंड एंड फाइनल एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। समझा आपने? तो अब ये अणु कितना भी छोटा होता है तो भी पूर्ण होता है, इसीलिए पूर्णाहुति देते समय पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, इंफिनिटी से कितना भी निकालोगे, असंख्य से कितना भी निकालोगे तो भी वो असंख्यात ही रहेगा। पंडित जी अंत में पूर्णाहुति देते समय क्या कहते हैं? पूर्णमदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से कितना भी निकालो तो पूर्ण ही बचता है, उसमें कम नहीं पड़ता। यही आपका घर है। ये क्या है? आपका घर। अब समझो, एक बड़े अणु से एक टुकड़े को निकाल दिया तो वो टुकड़ा भी एक पूर्ण अणु बनता है। तो पृथ्वी एक वास्तु है, समझो एक अणु है, पृथ्वी एक अणु है। आज अच्छे से समझो, उसमें 60/40 का आपका प्लाट का टुकड़ा काटा, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी से आपके घर के लिए एक टुकड़ा निकालोगे तो भी आपका घर का टुकड़ा भी एक पूर्ण ही होगा। यही वास्तु है। जय जय गुरुदेव। आप बोलोगे कि मेरे एक घर का टुकड़ा अलग कैसे हो गया? अणु से कितने भी टुकड़े करो वो अणु ही होंगे, उसमें आधा पाव नहीं होगा। तो आप जितने घर के प्लाट काटते हो, समझो आपने 60/40 का प्लाट काटा। अब 2 भाई होने से वो 60/40 को 30/40, 30/40 का 2 टुकड़ा कर दिया, आपने बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा करने के बाद ये 2 टुकड़े भी 2 पूर्ण घर हो जाएंगे, दोनों के अलग अलग वास्तु होंगे। और 4 टुकड़ा करो तो चारों के अलग अलग वास्तु हो जाएंगे। यानी ये करोड़ घड़ों में पानी भर के रख दें। कितने घड़ों में? करोड़ घड़ों में। ऊपर कितना सूर्य है? 1। नीचे कितने घड़ों में सूर्य दिखेगा? करोड़ घड़ों में। पूरा दिखेगा कि टुकड़ा टुकड़ा दिखेगा? पूरा दिखेगा। तो एक ही वास्तु करोड़ घरों में उनका सूर्य बन के प्रतिबिंबित होता है। जय जय गुरुदेव। आपका घर का आपका वास्तु है। समझ रहे हो ये बात? तो अब ये वास्तु क्या करता है, आप ध्यान रखना। पुराने जमाने में जितने नाविक विदेशों में यात्रा करने जाते थे, वे दिशा के कांटे के भरोसे ही यात्रा करते थे। दिशा का कांटा सदा उत्तर दिशा की ओर दिखाता है, जिसको कंपास कहा जाता है। व्हाट यू से? कंपास। कंपास किस दिशा को दिखाता है? उत्तर को, नॉर्थ। क्यों? दक्षिण क्यों नहीं दिखाएं भाई? पूर्व क्यों नहीं दिखाएं? पश्चिम क्यों नहीं दिखाएं? सभी ऊर्जा उत्तर की ओर ही जाता है, इसीलिए ऊर्जा का मूल स्रोत शिव पार्वती उत्तर में रहते हैं। ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। ऊर्जा का मूल स्रोत कहाँ रहते हैं? उत्तर शिव में। पार्वती का दिशा कौन सा है? उत्तर। शिवलिंग की झलरी किस दिशा की ओर रहती है? उत्तर। क्यों? उत्तर ही शक्ति का स्थान है। अब आप लोगों का घर देखिए, अब किस किस को उठा के बताऊंगा मैं? हाँ, देखो बच्ची बैठी है, उसको बताता हूं। छोटी बच्ची, हाँ बेटा, ये बच्ची जहां भी रहती है, आपका नहीं बेटा, पीछे, ये बच्ची जहां भी रहती है उसका दरवाजा पश्चिम और उत्तर के मुख में सामने से खुलता है। इस तरफ दक्षिण में गली जाती है इसके घर का। इसका मैं वास्तु बता रहा हूं।
बिना काम का कोई ना कोई परेशानी इसके घर में आएगा। कभी पैसे का, कभी झगड़े का, कभी इसके माँ बाप अच्छे तन के झगड़ेंगे बेटा, और कभी पैसे के लिए इसकी माँ रोती रहेगी, है बेटा। दक्षिण में जब गली जाती है और उत्तर दब जाता है, तो उत्तर की ओर जो शक्ति जानी चाहिए वो उत्तर में नहीं जा रहा है। अब ये अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे घर को तरंग क्या खिलवाड़ करवाते हैं, और ध्यान रखना हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के हिसाब से ही हमको घर मिलता है। वो घर भी हमारे जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से रहता है। देखो साउथ ईस्ट जो अग्निकोण है, कोई जानते हो कि अग्निकोण कहाँ है? कोई अपने घर में अग्निकोण कहाँ, ये जानने वाले हाथ उठाइएगा जो जानते हैं। अभी जो जाने ही नहीं 5 लोग जान रहे, इनको वास्तु सिखा के कैसे सिखाऊंगा जिसको दिशा पता नहीं? बैठ जा बेटा। अब वास्तु जिसको पता नहीं क्या सिखाऊंगा? देखो ध्यान रखो, आपके घर में दक्षिण और पूर्व का जो कोना है जहां सूर्य उगता है और दक्षिण, वो दोनों जहां जुड़ता है वो स्त्रियों के अधिकार का स्थान है। किसका अधिकार? स्त्रियों के। इसीलिए वहां रसोई घर होना चाहिए अग्निकोण में। रसोई घर में कौन रसोई करते हैं? आजकल तो पुरुष भी करता है, वो अलग बात, लेकिन पहले से वो स्त्रियों का काम रहा है, तो वो जगह का पावर स्त्रियों का है। अगर अग्निकोण में कोई बाथरूम या लेट्रिन हो, अग्निकोण में कोई गलत चीज हो, तो निश्चित उस स्त्री को कोई बड़ी बीमारी होगी, कोई संकट होगा और जीवन में दुखी रहेगी, अगर अग्निकोण में कोई है ऐसा। अब पुरुषों का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। कौन सा स्थान है? ईशान कोण। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर जहां जुड़ता है। क्या चीज जुड़ता है? पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर जहां जुड़ता है वो स्थान पुरुषों की जगह है। अगर वो कटा हुआ है, ईशान कोण कटा हुआ है, ईशान कोण थोड़ा कोई प्रकार से छोटा पड़ गया, आदमी सदा नुकसान में रहेगा, सदा परेशान रहेगा, सदा दुखी रहेगा। ये सब ऊर्जा का खेल है। आपने ही देखा कि कंपास में देखते हो तो उत्तर की ओर ही मुख करता है वो कांटा, तो जरूर शक्तियां किसी दिशा में बह रही है, वरना वो कांटा उत्तर की ओर कैसे मुख करता? बोलो मेरी बच्चियों। तो आप सबके घर में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती रहती है कि नहीं? किसी घरों में देखो, मेरी बच्ची बैठी है, हाँ, लाल दुपट्टे वाली बच्ची, हाँ, उसके घर में बच्चे बीमार रहते हैं। आप नहीं माता जी? हाँ, बच्चा बीमार रहता है, घड़ी घड़ी बीमार पड़ता है, पक्का मान लेगी कि यही होता है प्रभु मेरे घर में, है कि नहीं बेटा? पास वाली को बोल रहा हूं। हाँ, बच्चा बीमार पड़ता है कि नहीं घड़ी घड़ी? तो उस घर में कौन बच्चे रहते हैं? हाँ, जो उस घर में बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, वो आपके होने की जरूरत नहीं है। जिस घर में आप रहते हो उस घर में देखो, आप एक तरफ गली जा रही है घर के अंदर से ही, और एक तरफ बंद पड़ा है, एक ही तरफ से गली जा रही है। तो जिस जगह से गली जा रही है वो दिशा गली वाला नहीं होने से उस घर में वो एनर्जी पहले छोटों पर अटैक करेगा, छोटों पर उसकी ऊर्जा जाएगी। आपके घर में बच्चे हैं और वो बीमार पड़ते हैं, वो मैंने देखा, तभी बोला वो आपके बच्चे होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। बच्चे तो है ना घर में, उन्हीं की बात कर रहा हूं, बैठ जाइए। अब आप देखेंगे कि मेरे घर में सुख शांति खूब चाहिए, कौन चाहते हैं? ये सभी। आपको आज बहुत अच्छी बात कहता हूं बेटा, तुझे भी कहता हूं। तू उठ के चले जाती तो तू अधूरी रह जाती, इसलिए तुझे भी कहता हूं। तू बहुत भक्ति वाली है, मेरे प्रति बहुत समर्पित है, और मैंने तुझे 2 बार सपने में भी दर्शन दिए हैं। दिया के नहीं बोल, क्योंकि मैं खुद ही जाके दर्शन देता हूं। आज पहली बार तू मुझे देख रही है, लेकिन मैंने तुझे सपने में दर्शन दिया है या नहीं बोल? तो मैं खुद ही चल के भक्तों के घर जाता हूं, दुनिया ये जान ले। जय जय गुरुदेव। इसीलिए अधिकार से तुझे डांट के बैठाया भी हूं, क्योंकि पिता के डांट से तेरा कल्याणी होना है, जय जय गुरुदेव। पिता के आशीर्वाद से तेरा मंगल ही होना है, तेरे जीवन में मंगल होना है। आगे देख लेना, आज तुझे तेरे सद पिता का दर्शन हो रहा है,
कल से देख लेना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बाप के पास आई हुई बेटी खाली नहीं जाएगी। तेरा पति इशारा करता होगा, मूर्ख है वो। तेरा पति मूर्ख है जिसको मालूम नहीं है कि संत चाहें तो किसी को चक्रवर्ती बनाने की ताकत रखते हैं। जय गुरुदेव। ये गांव गांव के लोग मूर्ख हो, वो उस समय उसको वहां बैठा के ही रहेंगे। मेरी शक्ति को तोलने के लिए देवता भी सामर्थ्यवान नहीं है। ध्यान, मेरी शक्ति को तोलने कोई देवता सामर्थ्यवान नहीं है। अब आप ये ध्यान रख लो, आपको एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना ये बात। खुश रहना जो जो चाहते हैं, सुखी रहना जो जो चाहते हैं, जिसके खुद के घर नहीं हैं, किन किन के खुद के घर नहीं, वो सब हाथ ऊंचा करो, उनके खुद के घर हो जाएं। जय जय गुरुदेव। जिनके घर हैं उसमें सुख नहीं है तो सुख हो जाएं। जय जय गुरुदेव। जिनके खुद के कोई बड़ा सा फैक्ट्री लेना हो, बड़ा सा कोई इंडस्ट्री के लिए काम करना हो, बड़ा सा कोई ऑफिस लेना हो, लेकिन हो नहीं रहा हो, तो वो काम हो जाए। जय जय गुरुदेव। छोटे छोटे हमारे कलाकारों के भी खुद के अपने अपने स्थान हो जाए। जय जय गुरुदेव। देखो, आपको एक बात बताता हूं, अच्छे से समझ लो। वास्तु किसे कहते हैं? भगवान शंकर के तपस्या के समय में भगवान के शरीर से जो पसीना निकला, उससे अंधकासुर नाम का एक अंधा राक्षस प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान की तमोगुणी शक्ति वैसे उस अंधकासुर को प्रकट की। बाद में ये अंधकासुर बड़ा तेजस्वी बन के पूरे पृथ्वी का नुकसान करने लगा। तो भगवान अपना ही बेटा होने से उसका वध नहीं कर पाने के कारण ही भैरव का रूप धारण किए। यही भैरव का प्राकट्य का कथा है कि भाई भैरव कैसे प्रकट हुए। जय जय भैरव। अंधकासुर का वध करने शंकर ने भैरव का रूप धारण किया, इसीलिए भैरव भी नीलकंठ है, चंद्रधारी हैं और सर्पधारी हैं और कुंडली हैं, नूपुरधारी हैं और चंद्रचूड़ हैं, सब शंकर की तरह ही भैरव ने अंधकासुर को त्रिशूल से मारा और त्रिशूल में ही उठा करके लटका के पकड़ के रखा। तो 10,000 वर्ष तक अंधकासुर के शरीर से खून नदी की तरह बहता रहा। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक ये खून से और अंधकासुर प्रकट होते थे। इन सभी अंधकासुर जितने एक एक लोगों के, एक एक बूंद के, एक एक कद के, एक एक अंधकासुर, तो 10,000 वर्ष के खून की नदी से कितने अंधकासुर प्रकट होंगे? इसको देख के भैरव जी ने एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उसको कहा कि ये पूरा खून पी के ये धरती को सुखा दो, वरना अनंत अंधकासुर प्रकट होते रहेंगे और ये अनंत अंधकासुर के कारण पृथ्वी में अनंतों युगों तक मुझे ये युद्ध जारी रखना पड़ेगा। तो इस खून को पीने के लिए जिस दिव्य शक्ति को प्रकट किया, उसने पृथ्वी जितनी लंबी चौड़ी जिह्वा करके अपने जिह्वा को लंबा किया। पूरी पृथ्वी जितनी चौड़ी वो जिह्वा ने पूरा अंधकासुर का 10,000 वर्षों का खून पी के अपने जीभ को अंदर लेके अंधकासुर को ही समाप्त कर दिया। भैरव जी ने प्रसन्न होके उसको पूछा कि तूने मेरी शक्ति बन के मेरा सहयोग किया, तुझे क्या चाहिए मांग, तुझे मैं वो वरदान दूंगा। उस शक्ति ने कहा, प्रभु जिसमें महिमा होती है वो पूजा जाता है, मुझे भी ऐसी कोई महिमा दे दो कि पृथ्वीवासी हर एक व्यक्ति मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरे बगैर किसी भी घर का अस्तित्व न हो, ऐसा आशीर्वाद दे। तो शंकर रूपी उस दिव्य भैरव रूप ने उस शक्ति को वरदान दिया कि तेरा नाम वास्तु पुरुष होगा।
तेरा नाम क्या होगा? वास्तु पुरुष। जब भी कोई नया घर बनेगा, घर के लिए जमीन कटेगा, उसी समय तू उस जगह का मालिक हो जाएगा, भले ही पृथ्वी में 10 करोड़ जमीन क्यों ना हो, हर एक जमीन का तू ही मालिक होगा। तेरे शास्त्र के हिसाब से जो घर नहीं बनेगा उसमें ते दुख आएगा, और तेरे शास्त्र के हिसाब से जो घर बनेगा वो सदा सुखी रहेगा। तेरा उस शास्त्र का नाम वास्तु शास्त्र होगा। क्या होगा? वास्तु शास्त्र। उस जगह का नाम वास्तु शास्त्र होगा। तुझे पूरी दुनिया मानेगी, और जो दुनिया तुझे नहीं मानेगी वो दुनिया दुखी रहेगी। अंग्रेजों में भी ज्योग्राफिकल एनर्जी का पूरा साइंस है, ध्यान रखना, जिसको हम ज्योग्राफी ही कहते हैं। अंग्रेजों में भी है ये वास्तु, पृथ्वी के हर कोने में है। ऐसे वास्तु पुरुष बना। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू तमस गुणी है। क्या है? तमस गुणी, तामसी। इसलिए तू 365 दिन जगा रहेगा तो तुझे हर चीज की कामना रहेगी। तो तुझे मैं वरदान देता हूं कि वर्ष में सिर्फ 8 दिन ही तू जगेगा, और पूरे वर्ष के 357 दिन तू सोता ही रहेगा। ये तेरे को वरदान। कुंभकर्ण से भी, कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जगता है ना, उससे भी बड़ा नींद है वास्तु पुरुष का, जो कोई नहीं जानता। आपको बता दूं थोड़ा, ये सब जानकारी ले लो, फिर मैं जाने के बाद कोई बोलेगा नहीं है बात। जय जय हाँ, गुरुदेव। फिर वो ओम शांति है। ये 8 दिन वर्ष में जगने वाला भी उस 8 दिन में सिर्फ 36 मिनट ही जगता है। कितने दिन टाइम? 36 मिनट। 8 दिन वर्ष में, उसमें भी प्रतिदिन कितने? 36 मिनट। कितने दिन? 8 दिन। अब आपको पता है कि वो कब जग रहा है। आप गृह प्रवेश भी कर रहे हो, मकान का मुहूर्त भी कर रहे हो, वास्तु मुहूर्त भी कर रहे हो। पृथ्वी में जो भी वास्तु मुहूर्त गृह प्रवेश कर रहे हैं, बिचारों को मालूम ही नहीं है कि उस समय वास्तु तो सोया हुआ है। और सोए हुए पर जाके पूजा करने जाओगे, वो क्या पूजा स्वीकृत होगी? नहीं। तो आपके पूजाओं की क्या गति महाराज? जो ग्रैंड ओपनिंग इनविटेशन छपाते हैं, क्या ओपनिंग? ग्रैंड ओपनिंग। अरे तेरा तो ग्रैंड ओपनिंग है, लेकिन ग्रैंड स्लीपिंग है वास्तु पुरुष का। क्या हो रहा है? ग्रैंड स्लीपिंग वास्तु पुरुष का। तो आपको आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जो जो कृष्णगिरी आ सकेंगे ये एक बार अपना काम होने के बाद, अब नहीं, कब आना? काम होने के बाद। किस किस को खुद का घर चाहिए वो काम हो जाए, किस किस को खुद का ऑफिस चाहिए वो काम हो जाए, किस किस को खुद का फैक्ट्री हो जाए, या किसी को देखो स्काई इज द लिमिट, मैं रोज कहता हूं, किसी को 1000 एकड़ जमीन चाहिए, आपकी मर्जी। सोचने का कोई पैसा नहीं है, और अगर सोच बलवान है तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है दुनिया में। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो? तो करना क्या है? सब सुन लो, पीछे बैठे हुए, आगे बैठे हुए। आपको रहस्य बता रहा हूं जो कहीं मिलेगा नहीं है, पंचांग में नहीं है, कैलेंडर में नहीं है, टीवी में नहीं दिखाएगा, कोई यूट्यूब में नहीं आएगा, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं आएगा, माई का लाल ही बता सकता है। जय जय गुरुदेव। जिस दिन हम 23 तारीख को बुधवार को उज्जैन में गणेश मूर्ति की प्रवेश कर रहे हैं ना, कौन से तारीख को? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल बुधवार 2025 में जब उज्जैन में गणेश मूर्ति की प्रतिमा का प्रवेश हो रहा है, उसी दिन वास्तु पुरुष जग रहे हैं। ये समझ, ऐसे पागल मुहूर्त नहीं निकालते गुरुदेव। गुरुदेव मुहूर्त निकाल दिए, यानी उस मुहूर्त में अष्टलक्ष्मी भी समायुक्त होगी। और कल अष्टलक्ष्मी आपके घरों में आएगी। जय जय गुरुदेव। साधक महाराज है, कल लक्ष्मी के 1008 नामों से आपके आधा किलो खड़े नमक में लक्ष्मी की अंश आ जाएं, ऐसे 1108 पद्मावती का नाम सुना ना, तो 1008 नाम सुनोगे तो कैसा होगा? एक एक नाम में एक एक लक्ष्मी आपके कल नमक में घुसने वाली है।
और 8 5 रुपए के सिक्के में अष्टलक्ष्मी घुस जाएगी। जय जय गुरुदेव। 1000 करोड़ दो तो भी ये फायदा होगा क्या? नहीं। तो कल वो फायदा होगा। जय जय अब गुरुदेव। महाराज मैंने बोला 36 मिनट ही वास्तु जगते हैं, तो 23 तारीख को भी 36 मिनट ही जगते होंगे। वो 36 मिनट में घर में आप अपनी मनचाही प्रार्थना करके पूजा कर लोगे कि हे वास्तु देवता, आपके लिए हम धूप दीप कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य फल चढ़ा रहे हैं, आप अब जगे हुए हो और इस मुहूर्त में ये भोग ले लो, बदले में हमको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इस वर्ष में हमारा खुद का मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ऑफिस हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, 1000 एकड़ का हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो जाए, क्या ना हो जाए। जय जय गुरुदेव। किस किस को मन चाही मुराद पानी है? हम सभी को गुरु भगवान। कोई बोले कि मेरा एक घर तो है, एक घर हो तो 10 घर की प्रार्थना करो। जय जय गुरुदेव। अंधकासुर के शरीर की खून की तरह मेरे शरीर से पसीना बह रहा है, क्या करें? चलो महाराज, अब आप देखिए आपको करना क्या है, सुन लीजिए बहनों, अच्छे से सुन लो। अपने घर में जो भी घर होगा, उत्तर पूर्व के कॉर्नर में ईशान कोण में, कहा? उत्तर पूर्व में ईशान कोण में। आप नहीं जानते हो तो भी ये वापस YouTube में लाइव देख लेना आप लोग। YouTube थॉट योगा में ये वीडियो होगा, उस दिन देख के करना। ये देखो, उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व मुखी ईशान मुखी बैठना, क्योंकि वास्तु पुरुष का मुंह ईशान में होता है, दोनों पैर नैऋत्य में होते हैं, एक हाथ वायव्य कोने में होता है, एक हाथ अग्नि कोने में, समझा ना? इसलिए ईशान की ओर एकदम कोने में नहीं जाना, एक 5 फुट छोड़ के ईशान मुखी बैठ के एक पाट लकड़ी का तख्ती लगा के बैठ जाइए। उस लकड़ी की तख्ती पर 2 पान रखिए, पान के ऊपर एक छोटा सा कलश में जल भर के नारियल पान सब लगा के, जैसे नवरात्रि में रखते हो ऐसा एक कलश रख के, उस कलश पर चावल डाल के वास्तु पुरुष को आवाहित कीजिए कि इस कलश में वास्तु पुरुष आए। फिर उस कलश को कुमकुम से, चंदन से, पुष्पमाला से, पुष्प से, धूप दीप से, नैवेद्य फल से पूजा करके थोड़ी देर वहां बैठ के वास्तु पुरुषाय नमः जाप करके 108 बार प्रार्थना करिए, मुझे अपना घर दीजिए, मुझे अपना घर दीजिए, मुझे अपना ऑफिस दीजिए, मुझे अपना ऑफिस दीजिए, मुझे अपना खुद का फैक्ट्री दीजिए, मुझे अपना खुद का फैक्ट्री। ये मुहूर्त मैंने पहले 2 बार बताया है, प्रत्येक बार हजारों को लाभ हुआ है तुरंत इसका। जय जय गुरुदेव। तुम्हारा हुआ? क्या हुआ बताओ? वास्तु पूजा किया तुमने? देख के बहुत उत्साह में कहीं पढ़ न जाओ। वास्तु पूजा किया? माइक दो उसको, क्या बोलती है अपना अनुभव सुनो। ये बोलने में माहिर है ये बहन, बोल के ही रहेगी। हाँ, क्या पूजा किया? कहां से आई हो? जय जय जगत गुरु। मैं गुजरात के पालनपुर शहर से आई हूँ। हाँ बोलो, क्या किया? आपने 2023 में 23 अगस्त को वास्तु पुरुष का मुहूर्त बताया था, 7:36 को वो जग रहे हैं। उस दिन मैंने भी पूजा की थी। मैं टीचर में जॉब करती हूँ, तो मेरे साथ जितने जितने कर्मचारी सबके 10-15 लोगों को भी पूजा करवाई थी। और फिर एक बार सुबह उठी तो अचानक आपका वीडियो सामने आया कि 7 बजे, उसी दिन भी 24 तारीख थी, दिवाली के पहले पहले की, और उसी दिन भी आपका वो वीडियो मेरे सामने 10-15 मिनट ही बची थी। उस दिन भी मैंने ये वास्तु पुरुष की पूजा की थी। गुरुदेव, मैं आपके अनंत उपकार बता ही नहीं सकती। वास्तु पुरुष की पूजा करने से क्या लाभ हुए। मेरे बेटे का अच्छा एडमिशन हो गया है। वास्तु पुरुष की कृपा हो तो कुछ भी हो जाए। मेरे घर में पूरी इतनी शांति है ना। मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, ज्यादा तो नहीं था, तो मैंने अपना घर भी प्लॉट लेके वास्तु के हिसाब से बनाया है। लेकिन मुझे अब प्लॉट भी ले लिया और घर भी बना लिया। बजाओ ताली, माइक ले लो, अभी आगे मुझे बोलने दो, नहीं तो इनका टाइम चले जाएगा, बेकार हो जाएगा। अभी सुनो मेरे बच्चों, किसी घर में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो वास्तु दोष के कारण होता है। तो वास्तु दोष मिटे और वास्तु पुरुष शांत हो, इसके लिए भी ये पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि नया घर मिले, नया दुकान, ऑफिस।
जो घर है उसमें सुख शांति के लिए भी पूजा कर सकते हैं। पूजा ईशान मुखी होके करना है। किस मुख में? ईशान मुख। हाँ, मुंह ईशान की तरफ रखना है। 5-10 फुट ईशान कोण से आगे एक तख्ती लगा के चावल डाल के उस पर कलश रख के, कलश में जल भर के, जल में एक सुपारी डाल के, 5 पान रख के, उस पर नारियल रख के, उसके आगे धूप दीप करके एक थाली में फल मिठाई सब रख के, पान बीड़ा सब रख के पूजा करना। पहले 12 मिनट में वास्तु पुरुष उठ के नहाते धोते कपड़े पहनते तैयार होते हैं। दूसरे 12 मिनट में वो भोजन करते हैं। तीसरे 12 मिनट में वो पूरे पृथ्वी के जितने लोग वास्तु पूजा करते हैं उन सब की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे 36 मिनट तक पहले 12 मिनट में स्नान वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे 12 मिनट में भोजन तांबूल आदि ग्रहण करते हैं, तीसरे वे 12 मिनट में यानी 36 मिनट में जो आखिरी का 12 मिनट है ये बहुत पावरफुल है। उस समय में जो भी वास्तु पुरुष को ध्यान करता है निश्चित उसके जमीन संबंधी घर संबंधी मुराद पूरी होती ही होती है। जय जय गुरुदेव। किसको मुराद पूरी करनी है? हम सभी को। जिसकी मुराद पूरी हो जाए उसको कृष्णगिरी आना पड़ेगा। मेरे मुख से कह देता हूं, अगर मैं वचन सिद्ध हूं तो आपके मुराद पूरी होनी, तो मुराद पूरी होने के बाद कृष्णगिरी आके माँ का दर्शन करना जरूरी है। जय जय गुरुदेव। जो नहीं करेगा वास्तु पुरुष में मैं रोड़ा डालूंगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, वही कर पाएगा इस भक्ति को स्वीकार। देखो टाइम बता देता हूं, मेन पॉइंट तो बोला नहीं ना भाई। 36 मिनट कौन सा टाइम है? 23 तारीख अप्रैल 2025 बुधवार। क्या बार? बुधवार। 8:54 सुबह शुरू होके 9:30 तक पूजा है। इसमें प्रार्थना करने का टाइम है 9:18 से 9:30 तक प्रार्थना करना। उसके पहले पूजा करना। 24 मिनट पूरा ही 20 मिनट प्रार्थना करो, अलग बात, आपकी खुशी, खूब प्रार्थना करो। लेकिन लास्ट के 12 मिनट की प्रार्थना आपकी निश्चित सफल होगी। हल्द्वानी वाले जीवन भर मुझे याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि महाराज आ गए और मेरा तो कल्याण हो गया। क्या हो गया मेरी बच्चियों? खुश हो रही है बहनें। जिसका एक घर है उनको मैं ही आइडिया देता हूँ, एक फार्म हाउस मिल जाए, एक बड़ा बंगला मिल जाए, प्रार्थना करो। देखो अच्छी चीज के लिए लोभ भी करें, गलती नहीं है। पाप का लोभ करना नहीं चाहिए, दुर्व्यसन करना नहीं चाहिए। अगर आपका घर बड़ा हो तो किसने मना किया? भाई बड़ा घर में रहो। मैं खुद ही खुश हो रहा हूँ कि मेरे बच्चों के बड़े बड़े घर हो रहे हैं, मैं खुद खुश हो रहा हूँ। ये है वास्तु की पूजा। देखो कितनी बढ़िया बात आज मैंने बताई। लाख दोष हो उसको मिटाना भी ये पूजा से संभव है। वास्तु पुरुष खुश हो गए, उस घर में वास्तु दोष कुछ भी असर नहीं करेगा, उस घर में कोई पीड़ा असर नहीं करेगी। और जो भाड़े के घर में रहते हो अपने भाड़े के घर में ही ये पूजा करनी है। जो भी भाड़े के घर में रहते हो वहीं ईशान कोण में पूजा करके जल्दी से मैं अपने खुद की घर की वास्तु पूजा करूं, ये आशीर्वाद दीजिए। जय जय गुरुदेव। समझ गए? तो ये मुहूर्त कौन से तारीख को है बताओ? 23 अप्रैल। क्या टाइम है? 8:54 से 9:30 तक। इसमें आप सब लाभ लो। ये सनातन धर्म की विज्ञानता है कि आज से 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब आएगा, पंचांग वालों ने आज ही उसका निर्णय कर लिया। साइंटिस्ट तो अभी ढूंढ रहे हैं कि कब ग्रहण आएगा। साइंटिस्टों के साइंटिस्ट है हमारे ज्योतिषकार। ये सनातन धर्म की महिमा। जय जय गुरुदेव। वर्ष में 8 बार कब कब जगेंगे वास्तु पुरुष, अभी से निर्णय हो चुका है। क्या हो चुका है? अभी से निर्णय हो चुका है। मैंने आपको पहला मुहूर्त तो बता दिया, अप्रैल 23 को ही है। अगले मुहूर्त भी बताऊंगा आगे एक वीडियो में। थॉट योगा चैनल में देख लीजिएगा जब भी आपको आगे के मुहूर्त, क्योंकि 8 मुहूर्त में 3 मुहूर्त निकल गए, 5 मुहूर्त और है, सिर्फ 36 मिनट के मुहूर्त। आप सोचो हम लोग कभी घर का गृह प्रवेश
आज तक किसी ने वास्तु जगा हो उस टाइम में किया होगा क्या? उनको पता तक है क्या कि वास्तु कब जग रहा है? किसी पंचांग में है क्या? नहीं। किसी टीवी में है, फेसबुक में है? नहीं। तो आप कभी कोई भी जमीन संबंधी काम करो, भले 15 दिन बाद करो, वास्तु जगा हो उस समय करोगे, जगा हुआ वास्तु तुरंत आपके जमीन को हरा भरा और सफल कर देगा। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो? जी भगवान। मंगल ही मंगल होने वाला है। अब वास्तु के बारे में कुछ 2 बातें कह के इस सत्र को पूर्ण करते हैं। कल क्या लाना है? लक्ष्मी के 1000 नाम का स्तुति पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए साथ में क्या लाना है? सुना नहीं दिया मुझे। सिक्के एक सरीके हों, ध्यान रखना। किसी में कोई फोटो है न किसी में कोई फोटो है, ऐसे सिक्के मत लाना। 8 सिक्के एक सरीके, यानी जिसमें कोई चिन्ह हो तो 8 ऐसे ही चिन्ह वाले लेना, अलग अलग चिन्ह वाले सिक्के मत लेना, क्योंकि ये अष्टलक्ष्मी का संयुक्त पूजा है। 8 समान सिक्के होना चाहिए एक सरीके, जिसमें समझो किसी में गांधी है तो सब में गांधी होना चाहिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ऐसे कर ले आना। कल लक्ष्मी पूजा करेंगे। मेरी इच्छा है कि आप सबके घर में लक्ष्मी माँ का निवास हो और कल्याण होता रहे, ये भावना है। तो अब देखो, वास्तु में एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो किस घर में है वो देख रहा हूं, जिस घर में है उसको उठाऊं। ऐसे वास्तु में देखो, मेरा लाल शर्ट पहना हुआ बच्चा, लाल शर्ट, कौन है लाल शर्ट? उसका ऐसा है। नॉर्थ में, ईस्ट में बाथरूम लेटरिन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नॉर्थ में, ईस्ट में। हाँ बेटा, इसका ध्यान रखना, बैठ जा, वही तकलीफ है तेरे। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम लेटरिन नहीं होना चाहिए। है तो क्या करता है? धीरे धीरे आदमी को अपने काम से दुखी करता है, पैसे को रोकता है, परेशान करता है, सब प्रकार से परेशान होना पड़ता है। किस किस के घर में नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम है? देखो, चेक करो। उस घर में रोग होगा, मानसिक पीड़ा होगी, दुख होगा, सब होगा, कोई ना कोई अभाव होगा, दुख होगा। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम लेटरिन ना हो, अगर हो और खुद का हो तो उसको बंद करके कोई उसको समाप्त कर दें, वो इजी काम है, क्योंकि इसमें अल्ट्रेशन काम नहीं आता। भाई ऐसे रख दिया चलेगा नहीं, उसको बंद करना ही पड़ता है। और देखो, कुछ घरों में दक्षिण में बोर डाला हुआ है, उस घर में स्त्री बीमार रहेगी, और स्त्री बीमार भी होगी, पागल भी होगी, मरेगी भी। जिस घर में दक्षिण दिशा में बोर हो, बहुत डेंजर हो, और नैऋत्य कोण में हो तो स्त्री को बहुत दुख देगा, पुरुष का धंधा मार देगा। वास्तु बहुत काम करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत काम करती है। मैं यहीं बैठे बैठे किस किस घर में विधवा रहती है, किस किस घर में पुत्रों का अबार्शन हो जाता है। अभी तो बेटा तूने ट्रीटमेंट लिया है, तू जो बोली अभी तू कोई ट्रीटमेंट ली है, तुझे भविष्य में माँ बनने का आशीर्वाद मैं देता हूँ बेटा। जय जय गुरुदेव। बैठ जाओ, आशीर्वाद दे दिया। आज बच्चा लेके कहाँ पहुँचना? कृष्णगिरी धाम। हाँ, जिसको भी कहीं जाना हो सीधा कृष्णगिरी जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। चलो अब देखो, आपको बताता हूं, जिस घर में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो, क्या हो? नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो। किस घर में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है? हाथ ऊंचा करिए। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भाई, और घर में शांति नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट कट गया यानी पुरुषत्व वर्चस्व दोनों खत्म हो जाते हैं उस घर में। कई प्रकार से देखो, कई लोगों को ये रहता है कि मेरे घर में ये सब दोष है लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसका बराबर से विश्लेषण दे देता हूं
कि अगर आपके घर को लेके या बना के 12 वर्ष नहीं हुआ है तो 12 वर्ष तक वास्तु बड़ा असर नहीं दिखाता। वास्तु अपना पूरा बल दिखाने के लिए एक स्थान खरीदने या बनने के बाद मिनिमम 12 वर्ष लगता है, उसके बाद ही वो काम चालू करते हैं अपना। तो जब 12 वर्ष पूर्व न होगा, अगर कोई दोष है तो परेशान होगे, 12 वर्ष तक नहीं होगे, ये भी ध्यान रखो। और कौन कौन उत्तर दिशा की ओर सिर रख के सो रहे हैं? उत्तर दिशा में सिर रख के सोने वाले कौन हैं? उत्तर यानी नॉर्थ। अच्छे से हाथ उठाइए जो नॉर्थ में सिर रख के सो रहे हैं। है तो सही, लेकिन अब हाथ नहीं उठाएंगे, अब उनका आ गया शर्म थोड़ा। पहले तो उठाई थी, अब बोले कि महाराज क्या बोलेंगे और वो सुनना पड़ेगा, इसलिए हाथ को क्या कर लिया। अरे तू हाथ नीचे कर या ऊपर कर, तेरा जो होना है वो होके ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नॉर्थ में जो सिर रखेंगे 12 वर्ष के अंदर हार्ट प्रॉब्लम या पागलपना आएगा, ये गारंटी है। या तो पागलपना चढ़ेगा या हार्ट में कोई तकलीफ होगी या कोई बीमारी लग जाएगी। सिर कभी भी दक्षिण की ओर होना चाहिए। किधर? दक्षिण की ओर। जो दक्षिण की ओर सिर रख के सोता है उसके दिमाग के तरंगों को नींद के समय प्रकृति को ऊर्जा निकाल नहीं सकती, वो स्वस्थ भी रहेगा, सुखी भी रहेगा। किस तरफ सिर रहना चाहिए बोलो? दक्षिण की ओर। अगर नहीं है तो पश्चिम की ओर हो सकता है। किस तरफ? पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर हो तो 12 साल में क्या बीमारी या पागलपन या हार्ट प्रॉब्लम। कई लोगों को पागल है वो भी मालूम नहीं पड़ता। पागल ज्यादातर खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं, ये भी एक तकलीफ है। कई पागल खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, ऐसे कोई पागल ना हो। पलंग आपके घर में, इस घर जितने लोग बैठे हो घर के सबसे बड़े लोग हों, वो सब हमारे घर में हम ही बड़े हैं, वो सब हाथ ऊंचा करिए, हमारे घर में हम ही बड़े हैं। उन सबका पलंग नैऋत्य में होना चाहिए, नैऋत्य दिशा में दक्षिण की ओर मुख करके। अगर वो नैऋत्य कोण में सोते हैं तो उस घर का सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा, सर्वोत्तम चलेगा, कोई कमी नहीं होगी। जय जय गुरुदेव। किस दिशा में होना? नैऋत्य। नॉर्थ ईस्ट खाली होना घर का। कौन सा खाली होना? नॉर्थ ईस्ट। और सबसे ज्यादा ऊंचाई, घर की ऊंचाई, इसलिए वाटर टैंक को सदा साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? साउथ वेस्ट में। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घर ऊंचा हो जाएगा अगर साउथ वेस्ट में वाटर टैंक रखते हो तो। दक्षिण में पानी नहीं होना चाहिए। कौन बहने दक्षिण में बोरवेल किसके हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए घातक कार्य है। मैं जो भी बोल रहा हूं किसी को कोई सावधान नहीं कर रहा हूं, शास्त्र में जो लिखा है उसको मैं आपका ज्ञान दे रहा हूं, आप ये ध्यान रखना। किसी को डरा नहीं रहा हूं। आप सोचो कि महाराज जी आए हमारे मन में घबराहट हो गई, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। वास्तु के बारे में शास्त्र में जो लिखा है वो बात आपको हम बता रहे हैं, आप समझ लो, और वो होके ही रहेगा, ये गारंटी है, वो होके ही रहेगा। अब इतनी बातें वास्तु की है कि बताना बहुत मुश्किल है। ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट की ओर टिल्टेड है, पूरा पृथ्वी 21.5 डिग्री ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढला हुआ है पृथ्वी। इसीलिए हमारा घर भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ढला हुआ होना चाहिए। जब पानी डालो साउथ वेस्ट में तो वो ईशान कोण की ओर पानी दौड़ना चाहिए। ऐसा कोई घर है तो उस घर में सुख समृद्धि की सदा आनंद होती रहेगी। जय जय गुरुदेव। ऐसे होना चाहिए बोलो। साउथ वेस्ट से पानी डालें नैऋत्य कोण से, सीधा वो नॉर्थ ईस्ट की ओर ईशान में बहना चाहिए। अगर ऐसा कोई घर है वो चक्रवर्तियों का घर है, वो आनंद का घर है। यानी साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डाउन में होना चाहिए। ये साइंस है, ज्योमेट्रिकल साइंस है, क्योंकि पृथ्वी भी ऐसा ही है। अगर पृथ्वी ऐसा है ना, आप ऐसे रहोगे तो विपरीतता होगी कि नहीं। इसलिए पृथ्वी के अनुसार हमारा घर भी होना चाहिए। सबसे बढ़िया घर वो है जिसका दरवाजा पूर्व में या उत्तर में खुलता है।
किस किस के घर उत्तर में खुलता है, किसका पूर्व में खुलता है, किसका दक्षिण में खुलता है, किसका पश्चिम में खुलता है। कभी कभी दक्षिण में घर का दरवाजा खुलना भी, वैसे वास्तुकार बोलते गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यवस्था से बना हो तो दक्षिण में खुलने वाला दरवाजा राजयोग भी प्रदान करता है, वो वास्तु के अनुसार होता है। लेकिन मेरी बच्ची के घर में पीछे जो बड़ा सा वृक्ष है, बड़ा सा वृक्ष घर के पीछे, तुम्हारे घर में नहीं, पीछे, वो ईशान को बढ़ाता है। तो ये सभी व्यवस्थाएं वास्तु की देख के करनी चाहिए। अगर हमारे घर में वास्तु कोई भी प्रकार से परेशान है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सुबह उठ के पहले हाथ देखने के बाद जमीन चरण में रखते समय वास्तु पुरुषाय नमः बोलना चाहिए, क्योंकि ये जमीनी वास्तु है। क्या है? जमीन ही वास्तु है। वास्तु को प्रणाम करके जो अपना काम शुरू करते हैं, कैसा भी खराब वास्तु हो उसके घर में आनंद ही आनंद होता है। जय जय गुरुदेव।